जैसे वृंदावन धाम है, परंतु वृंदावन में यमुना नदी है तो यमुना तीर्थ है। अयोध्या धाम है, परंतु अयोध्या में सरजू नदी है, सरजू तीर्थ है। जगन्नाथ धाम है, परंतु वहां समुद्र है तो समुद्र महातीर्थ है। तो हम कलश यात्रा के माध्यम में जितना धाम है, जितना तीर्थ है, गंगोत्री, जमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चित्रकूट, पंचवटी, गंगा सागर, जनकपुर, बैद्यनाथ, तिरुपति बालाजी, रामेश्वर, द्वारिका, अमरनाथ, केदारनाथ और वैष्णव देवी, कुरुक्षेत्र, प्रभास क्षेत्र, वृंदावन, अयोध्या और नासिक, पंचवटी, ये जितना तीर्थ है, जितना धाम है, उन सबको हम इसी पामा गांव में आवाहन किए जो यहाँ भागवत कथा होगी और आप यहाँ पर आइए और हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसाते ही रहिए। और इस प्रकार ये सब कलश यात्रा आप लोग सब कर चुके हैं। देखो भागवत कथा में हर व्यक्ति नहीं आता है। रामचरितमानस में एक पंक्ति है और आप सबको याद भी होगा। आबत आबत यही शरण अति कठिनाई, आबत यही शरण अति कठिनाई, आबत यही शरण अति कठिनाई, आबत यही शरण अति कठिनाई। इस पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं और ये भागवत में भी है। आवत यही सर अति कठिनाई, माने इस भागवत पंडाल में आना बड़ा कठिन है। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठाइए, हर हर महादेव।
तो आवत ही सर अति कठिनाई, जिसको हम लोग चुन चुन करके वोट देते हैं, वो पटना में और दिल्ली में जाकर के बैठता है। जिसको हम लोग चुन चुन करके वोट देते हैं वो पटना में और दिल्ली में जाके बैठता है, और जिसको स्वयं भगवान जिसको चुन चुन करके वोट देते हैं वो भागवत में आकर के ही बैठता है। भगवान के द्वारा चुने हुए व्यक्ति भागवत में आते हैं। आप ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक व्यक्ति का मन भागवत में नहीं लगेगा। श्री व्यास जी भागवत में एक श्लोक लिखे हैं, स्वर्गी सत्य च कैलास, स्वर्गे सत्य च कैलास, वैकुंठे नस्तयम् रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चत् करिचित्। इस श्लोक का अर्थ है, ध्यान देना, स्वर्गे सत्य कैलास वैकुंठे नास्तयम् रसः, माने स्वर्गलोक में आप सोचेंगे मरने के बाद में भागवत कथा सुनेंगे, ये असंभव है, नहीं मिलेगा। भागवत में बात पहले लिख दिया गया है। सत्य माने ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में भी भागवत कथा नहीं होती है, और कैलाश में भी भागवत कथा नहीं होती है, और वैकुंठे नास्तयम् रसः, वैकुंठ लोक में भी भागवत कथा नहीं होती है। जब भगवान राम अयोध्या को छोड़ करके वैकुंठ साकेत लोग जा रहे थे, अयोध्या के सब व्यक्ति राम जी के साथ गए, परंतु हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी बोले भगवान वहां आपकी कथा होती कि नहीं? राम जी बोले वहां मेरी कथा नहीं होती है। तो हनुमान जी बोले हम फिर क्या करेंगे? तो भगवान राम क्या किए, अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हनुमान को बैठा दिए, बोले जहां जहां मेरी कथा होगी, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बस्ववारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षस अंतकम। हे हनुमान, जहां मेरी कथा कीर्तन होगा, जहां मेरे हरे राम हरे कृष्ण भागवत कथा राम कथा जहां भी होगा, आप वहीं पर रहना। तो हनुमान जी भगवान की कथा के लिए वैकुंठ को ठुकरा दिए, और हमको हनुमान बनकर कथा सुनना है, तभी कथा का 100% आपको लाभ मिलेगा। देखो, जो कथा वैकुंठ में नहीं हो रहा है, ना कैलाश में है, ना स्वर्गलोक में, ना ब्रह्मलोक में है, और वो कथा आज इसी पामा धाम में हो रहा है, इसी बात का ही हम बड़े भाग्य से। अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चत् करिचित्। हे सद्भाग्यों, उसको छोड़ो मत। तो श्रीमद् भागवत में ये सब श्लोक दिया गया है। श्री ओम परमात्मने नमः। अथो प्रथम अध्याय है। श्री शुतोवाच। पहला श्लोक आप सब पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद कर लीजिए।
हाथ जोड़े और आंख बंद करे, भगवान कृष्ण का ध्यान करे और इसी श्लोक को पाठ करें। ओम सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, ओम सच्चिदानंद रूपाय, ओम सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आंख खोले। इस प्रकार ये पहला श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ आप ध्यान देकर करके सुने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद ये संधि है, इसको विच्छेद करेंगे। सत प्लस चिद प्लस आनंद, सत चिद और आनंद ये भगवान का रूप है। जहां से सत्य मिला तो समझना भगवान मिले। इसलिए सबको सच ही बोलना है। आप सबको सच ही बोलना है। सच बोलो और मधुर बोलो। मधुर माने मीठा बोलो और कम बोलो। आप सिर्फ इतना अपना लो बस। सच बोलना, मधुर बोलना, मीठा बोलना। कुछ लोग सच बोलते हैं परंतु मधुर नहीं बोलते, मीठा नहीं बोलते। वो अकड़ करके बोलते, नाराज होकर बोलते हैं। बोल रहा है तो सच, परंतु वो नाराज के साथ, वो क्रोध के साथ बोल रहा है। इसीलिए उसका बात सामने वाला व्यक्ति मान नहीं रहा। भागवत धर्म कहता है कि सच बोलना और मधुर बोलना और ज्यादा नहीं बोलना, कम बोलना। वो व्यक्ति भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है, सबसे ज्यादा। वो व्यक्ति माता पिता को भी अच्छा लगता है। वो व्यक्ति परिवार में, मोहल्ला में, टोला में, गांव में, वो व्यक्ति सबको अच्छा लगेगा। जो सच बोलता है, मीठा बोलता है और कम बोलता है। जब वो माता पिता को अच्छा लगेगा तो परिवारों को भी अच्छा लगता है और भगवान को भी अच्छा लगेगा। मिथ्या का अर्थ क्या है? झूठ नहीं बोलना है। झूठ में, झूठ का अर्थ है, मिथ्या का अर्थ है छुपा हुआ सत्य का नाम ही मिथ्या है। छुपा हुआ सत्य का नाम ही मिथ्या है। मिथ्या में सत्य छुपा हुआ रहता है
वो समय पर निकलेगा। सत्य मिटता नहीं है। सत्य किसको बोलते हैं? जिसको मिटाने से ना मिटे, वो सत्य सनातन धर्म है। इसीलिए हमारा जो धर्म है वो सत्य सनातन धर्म है। ये धर्म सत्य के नाम पर पड़ा है। इसको बहुत लोग को मिटाने के लिए सोचा। मुस्लिम आए, यवन आए, तुगलक आए, मुगलक आए, खिलजी वंश आए, विदेशी शत्रु आए, रामायण भागवत गीता को इकट्ठा करके आग लगाए, राम जन्मभूमि को तोड़े, कृष्ण जन्मभूमि भी तोड़े, काशी विश्वनाथ मंदिर को भी तोड़े, वृंदावन का नाम रख दिए मोमिनाबाद, अयोध्या का नाम रख दिए फैजाबाद, प्रयाग का नाम रख दिए इलाहाबाद, और भारत में सुंदरी हिंदुओं की कन्या को जबरदस्त उठा लेते थे। इतना आक्रमण होने पर भी आज भी ये धर्म सबके सामने डटा हुआ है। 700 साल तक शासन के इस भारत को परिवर्तन करने के लिए। तो सनातन धर्म का अर्थ क्या है? सनातन धर्म का अर्थ है जिसको मिटाने से न मिटे, जिसको हटाने से मिटाने से नहीं मिटे, उसी धर्म को सनातन धर्म ही कहा जाता है। तो इसलिए सबको सत्य ही बोलना है। सत्य जहां से मिला तो समझना भगवान मिले। चिद माने ज्ञान, चिद शब्द का अर्थ है ज्ञान। जहां से आपको ज्ञान मिला तो समझना कृष्ण मिले, राम मिले, शिव मिले। भगवान राम, कृष्ण, शिव, इसमें कभी भी भेदभाव मत रखना। जो राम है वही कृष्ण है, वही शिव है, वही दुर्गा है। इसमें कभी भी भेदभाव नहीं रखना। और श्री जहां से आपको आनंद मिला तो समझना भगवान मिले हैं। इसलिए भगवान का नाम है सच्चिदानंद। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी इसी श्लोक का अनुवाद लिखे हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी, विगत विकार जाने अधिकारी, विगत विकार जाने अधिकारी, विगत विकार जाने अधिकारी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सब गाइए दोनों हाथ उठा करके हर हर महादेव।
जो भागवत में दिया गया है सच्चिदानंद रूपाय, वही बात को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, चिदानंद में देह तुम्हारी। देखो भगवान का जो रूप है वो हम लोगों की जैसा नहीं है, ध्यान देना। जैसे शीशा में, कांच में, शीशा में या कांच में आप अपना मुख देखो तो दिखाई देगा। ऐसे भगवान के छाती में राम जी के या भगवान कृष्ण के, उनके छाती में, पेट में, जांग में अपना मुख देखो दिखाई देगा। और इतना स्निग्ध है और कोमल भी है। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर शब्द का अर्थ है जहां मन द्रव्यभूत हो, उसको मंदिर कहा गया। मंदिर में हम लोग शंख फूंकते हैं। शंख फूंकने की दो तरीका है, एक मस्तक ऊपर करके फूंकना और एक मस्तक झुका करके फूंकना। जब समाज में शांति स्थापन करना है, प्रेत बाधा या संकट को टारना है, तो मस्तक ऊपर करके शंख फूंकना चाहिए। और समाज में कोरोना है, ये भूकंप है, भूचाल है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, संकट है, तो मस्तक नीचे करके, तो शंख से दो प्रकार की ध्वनि निकलता है, तारक और मारक। फिर हम आरती करते हैं, वो दुर्गा मैया की आरती हो, हनुमान जी की आरती हो या श्री राम जानकी की आरती हो। तो आरती शब्द का अर्थ है, आरती, आरती माने पीड़ा। आरती शब्द का अर्थ क्या है? पीड़ा, कष्ट, दुख, टेंशन, बेचैन, उसको संस्कृत में आरती कहा गया। हिंदी में आरती का अर्थ है कष्ट, दुख, टेंशन। तो भगवान के कष्टों को, भगवान के दुख को, भगवान के संकट को हम लोग उतारते हैं। हिंदू सनातन धर्म में जब भक्त या कोई पुजारी चरण में 4 बार, नाभि में 2 बार, छाती में 1 बार, पूरा शरीर में 7 बार हाथ को घुमाता है, वो घी के बत्ती, तेल की बत्ती लेकर के भगवान के कष्टों को, भगवान के दुखों को, भगवान के विपत्ति को वो आरती देवी अपने ऊपर लेकर के वो जल जाती है, पजर जाती है। वो आरती को जब आपके पास से लाया जाता है तो आप हाथ ऐसे करते हैं, हाथ ऐसे करते हैं और ऐसे करके फिर ऐसे करते हैं। तो ऐसे करने का उद्देश्य क्या है? हम सोचते हैं हमारी बड़े बूढ़े ऐसे करते हैं तो हम भी ऐसे कर लिया, उसका भी आपको जानकार होना चाहिए। भक्त इस प्रकार हाथ करने का उद्देश्य यह है, हे आरती माता, हे आरती मैया, तो भगवान के कष्टों को लेकर क्यों जल जाती हैं, क्यों पजर जाती हैं? इन कष्टों को, इन दुखों को हमको दो। भक्त भावना से इस प्रकार हाथ को करता है। ये मंदिर का आरती।
देखो, प्रत्येक जीवों की आरती उतारना है। भगवान जैसे कोई भूखा है, आरती माने कष्ट, वो भूख में तड़प रहा है, उसको रोटी खिला दो, ये उसका आरती हो गया। कोई रोगी है, पीड़ा में, दर्द में, वो छटपटा रहा है, उसको लेके अस्पताल में पहुंचा दो, डॉक्टर से दवाई दिला दो, ये उसका आरती हो गया। मैंने उसके कष्टों को उतार दिया, उसके दुखों को उतार दिया। कोई ठंडी का समय है, कोई तड़प रहा है ठंडी से, एक कंबल ओढ़ा दिया, एक चादर दे दिया, वो उसका आरती हो गया। उसके कष्टों को आप उतार दिया। जब आप सब में, हर जीव में भगवान को दर्शन करने की आदत डालेंगे ना, ध्यान देना, प्रत्येक जीवों में भगवान को दर्शन करना। तो सब जीवों में आप भगवान को दर्शन करने की आदत डालेंगे तो प्रत्येक मंदिर में आपको भगवान का दर्शन होगा। यदि आप मनुष्य में, जीवों में, अड़ोसी पड़ोसी में, माता पिता में यदि आपका भगवत भाव नहीं आ रहा है तो आपको अड़ोसी पड़ोसी, माता पिता, मोहल्ला वालों से आप लड़ते रहते हैं। तो आप मंदिर में आरती करो तो मंदिर में भी वो पूजा का इतना लाभ नहीं मिलेगा। जो सब जीव में आप भगवान को दर्शन करने की आदत डालेंगे, सबका सेवा करेंगे, तो प्रत्येक मंदिर में भी आपको भगवान का दर्शन होगा। और यदि सब जीव में भगवान का दर्शन करने की आदत नहीं डालेंगे और हर मंदिर में आपको पत्थर का मूर्ति दिखाई देगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा। स्वामी तुलसीदास जी स्वयं लिखे, 3 प्रकार के भक्त हैं। भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते साधारण, दूसरे में मध्यम और तीसरे में उत्तम। तो साधारण भक्त जो केवल जाके मंदिर में प्रणाम करता है वो साधारण होता है, और मध्यम वो होता है जो मंदिर में और संत में दोनों में भगवान को देखता है, वो मध्यम होता है। और जो सब में, पुरुष हो, स्त्री हो, विरोधी हो, प्रेमी हो, जो सब में भगवान को देखता है वो उत्तम कोटि का भक्त होता है। अब आप अपने मन को टटोलो, परीक्षा करो, आप साधारण में है या मध्यम में है या उत्तम में है। समझ गए? केवल मंदिर में प्रणाम करना, अगरबत्ती, ये साधारण भक्त है। मंदिर में और संत में दोनों में भगवान को देखना, ये मध्यम है। और सब में, पुरुष हो, स्त्री हो, विरोधी हो, प्रेमी हो, प्रेम करने वाला हो, निंदा करने वाला हो, जब सब में भगवान को जो देखता है वो उत्तम कोटि का भक्त होता है। तो भागवत धर्म कहता है जब आप सब में भगवान को देखने की आदत डालेंगे तो प्रत्येक मंदिर में आपको भगवान का दर्शन होगा। ये उसका सूत्र है। और हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में तो प्रणाम करते हैं, मंदिर में तो अगरबत्ती धूप बत्ती चढ़ाते हैं, परंतु अपने अगल बगल वालों से हम लड़ते रहते हैं, पत्नी से, पड़ोसी से। इसीलिए हमको भगवान दिखाई नहीं देता है। हम सोचते अरे ये साधु संत ग्रंथ से वैसे लिखे, भगवान का दर्शन तत्काल होगा, कैसे नहीं होगा? भगवान हरदम हर समय में आपके साथ में,
अब आप बोलेंगे भाई भगवान यदि हरदम हमारे साथ में तो दिखाई क्यों नहीं देता है? वो दिखाई देने के तो सूत्र बता रहे हैं, भगवान को पाने के सूत्र। पूजा करते करते जिंदगी चला गया। कई व्यक्तियों का सोच होता है, अरे 10 साल 20 साल 50 साल, एक जन्म हो गया, दो जन्म 10 जन्म 20 जन्म, भगवान मिलता नहीं है। ये साधु लोग ऐसे ही बोलता है, ये पुराण में ऐसे ही लिखा हुआ है। नहीं नहीं, पुराण में सच बात दिया है, साधु लोग सच ही बोलते हैं। हम अपनी ऊपर एक अंधकार ढाक रखे हैं, उसको हटाने के लिए हमको भागवत की शरण में जाना है। तुलसीदास जी लिखे सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया सब जग जानी, करहु प्रणाम जुरी जुग पार, करहु प्रणाम जुरी जुग पाई, करहु प्रणाम जुरी जुग पार, करहु प्रणाम जुरी जुग पाई। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु ध्यान देना। तो मंदिर में आरती कैसे करना, शंख कैसे फूकना, और आरती लेने का उद्देश्य क्या है, ये हम समझ गए भागवत से। अब ध्यान देना, आरती के बाद में चरणामृत, भगवान के चरणों को धोकर की जो जल पीते हैं तुलसी डाल करके, उसको चरणामृत कहा जाता है। चरणामृत लेते समय में अंगूठा और तर्जनी ये दोनों को ऐसे सटाना चाहिए, शेष 3 अंगुली खड़े रखना चाहिए, और बाएं हाथ के ऊपर एक कपड़ा रख करके और इस प्रकार 3 बार चरणामृत लेना चाहिए। चरणामृत लेने के बाद इसको पीना चाहिए और सिर पर ऐसा हाथ घुमा देना चाहिए। हमारी वेदों में कहा गया अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्मं न विधीयते। अकाल मृत्यु हरणम, भगवान के चरणामृत, जैसे राम जानकी ठाकुर बाड़ी या सीताराम जी हो, राधा कृष्ण हो, या शिव जी हो, या दुर्गा मैया हो, हनुमान जी हो, उनके चरणों को धोकर की और तुलसी डाल कर की
आप पियो, परंतु पीते समय में नीचे जल गिरना नहीं चाहिए, इसलिए नीचे कपड़ा देना चाहिए या हाथ। यदि नीचे जल गिरेगा तो आपको 100% लाभ नहीं मिलेगा, मिलेगा 10%, 20% मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। तो वेदों में कहा गया अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु समझ जाते हैं? जैसे आप जा रहे हैं, मृत्यु भी 5 प्रकार के है। काल मृत्यु, काल मृत्यु माने अब बूढ़े हो गए, मर गए, उसको बोलते काल मृत्यु। और अकाल मृत्यु, अब जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, अब मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, इसको बोलते हैं अकाल मृत्यु। आपको जानकार नहीं था, जाते समय से होगा। आप जा रहे, अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, इसको बोलते अकाल। देखो अभी हम जो सांस ले रहे हैं और अगला सांस लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी हम लोगों के हाथ में नहीं है। अगला सांस लेंगे या नहीं लेंगे ये हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये राम जी के हाथ में है, ये भगवान के हाथ में है। नित्यम सन्निहित मृत्यु, भागवत धर्म कह रहा है हम जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मन हर क्षण क्षण में हम मृत्यु की ओर भाग रहे। हम सोचते हैं जब 5 साल के थे, 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, इतना बड़े हो गए। नहीं नहीं, अब बड़े नहीं हो रहे, अब छोटे हो रहे। आप हर रोज छोटे हो रहे, आप मृत्यु की ओर भाग रहे। नित्यम सन्निहित मृत्यु, कर्तव्य धर्म संग्रह। घर पास में है, घर साथ में नहीं जाएगा, पति पत्नी पास में, ये साथ में नहीं जाएंगे। रुपया, ये शरीर जिसको आप खिला रहे पिला रहे, ये भी आपके पास में, ये भी साथ में नहीं जाएगा। तो साथ में जाएगा क्या? ये भागवत में, भागवत में आप जितना समय देंगे, ये भागवत में आप जितना समय देंगे, यही समय आपका साथ ही देगा। तो काल मृत्यु, अकाल मृत्यु, तीर्थ मृत्यु। तीर्थ मृत्यु माने तीर्थ में जाके मरना। वृंदावन में, अयोध्या में कई व्यक्ति सोचते हैं बुढ़ापा हो गया, जाके वृंदावन में रहूं, बद्रीनाथ में रहूं, हरिद्वार में रहूं और वहीं पर मर जाऊं, उसको बोलते तीर्थ मृत्यु, वो भी अच्छा है। चौथा है इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु जैसे पितामह भीष्म को, पितामह भीष्म को मृत्यु मार नहीं सकता था, जब वो इच्छा करेंगे तब उनका मृत्यु होगा। 5वां है जुगाड़ मृत्यु, योजनाबद्ध मृत्यु, जैसे फांसी देना, योजनाबद्ध है, जज रहेगा, टाइम देखा जाएगा, तब आपको फांसी लगा जाएगा। या कोई सती होगी, लकड़ी के ऊपर बैठेगी, पति के शरीर को गोदी में लेकर की, और उसके बाद में पति का ध्यान करेगी, फिर उसके बाद में वो संकेत करगी जो अग्नि संजोग कीजिए, उसको योजनाबद्ध मृत्यु कहा जाता है। सती होना ये भी साधारण बात नहीं है। तो ये अकाल मृत्यु जो होता है ये बड़ा खतरनाक होता है, ये हमको मालूम नहीं पड़ता है। ब्रेन हेमरेज हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना, जा रहे रास्ता में एक्सीडेंट हो जाना, तो इससे बचेंगे कैसे? ना अकाल मृत्यु हरणम, भगवान के चरण पादुका, भगवान के चरण को धो करके तुलसी डाल करके वो जल को पीना,
अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। व्याधि मन रोग, जितना रोग भगवान की चरणामृत आप पियो और विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। तो श्री इसी श्लोक में कहा गया एक मंदिर का दर्शन हम लोग कैसे करें, तो आरती कैसे करना, शंख कैसे फूकना और चरणामृत कैसे पीना, समझ गए। अब रहा प्रसाद। मंदिर में प्रसाद दुर्गा मैया का हो, हनुमान जी का हो, सीताराम जी का हो, या भागवत का हो, यज्ञ का हो। प्रसाद, प्रसाद का अर्थ क्या है? भोग और प्रसाद। भोग किसको बोलते हैं? आप जो भगवान को दे, आप लोग जो भगवान को देंगे, वो लड्डू हो, चिनोरी हो, केला हो, हलवा हो, जो आप भगवान को देंगे, मंदिर में देंगे, भागवत में देंगे, उसका नाम है भोग, उसका नाम है भोग। और मंदिर से या भागवत से आपको जो मिलेगा उसका नाम है प्रसाद। समझ गए? भोग और प्रसाद में क्या अंतर है? कुछ लोग बोलते हैं ना, भगवान को हलवा का प्रसाद चढ़ाओ, ये भूल है। भगवान को हलवा का भोग लगाओ। भगवान को लड्डू का प्रसाद चढ़ाओ, ये भूल है। भगवान को लड्डू का भोग लगाओ। तो हम जो भगवान को देते हैं उसका नाम है भोग, और भगवान से जो हमको मिलता है उसका नाम है प्रसाद। तो भोग को छुपा जाता है, इसलिए पर्दा लगा जाता है। मंदिर में जो भोग लगता है, तुलसी डाला जाता है, तो उसमें पर्दा लगा जाता है, उसमें आपका भाव छुपा हुआ है, इसलिए उसका नाम हो गया भोग। और भगवान देखते हैं इसमें कितना परसेंट इसका भाव है। 100% है या 80% है या 90% है या 50% है, या ये मुझे पत्थर मान करके तो भोग तो नहीं लगाया, या ये मुझे सीताराम मान करके, राधा कृष्ण मान करके भोग लगाया है, या मुझे शिव पार्वती मान करके, दुर्गा मैया मान करके भोग लगाया है, या हनुमान मान करके भोग लगाया है, या पत्थर मान करके भोग लगाया है। सोचता है चलो धर दो, भगवान तो खाते नहीं है। अब पर्दा लगा दिया, उठा लाओ, भगवान तो नहीं खाते, अब चलो हम लोग खा लेंगे। ये भी भगवान देखते हैं ये किस तरीके से भोग लगाया। जैसे बच्चे सब, बच्चे क्या करते हैं, जो मोबाइल देखते हैं, कोई पुरुष हो कोई स्त्री मोबाइल देखता है, देखती है, सोचता है जब मुझे कोई गंदा गंदा चित्र देखने लगा मोबाइल में, वो सोचता है मुझे कोई नहीं देखता है, मेरा स्त्री नहीं देखती है, मेरा पति नहीं देखता है, मेरा माता पिता नहीं देखता है। ये भूल है। आपके भीतर में भगवान बैठे, वो स्वयं आपको देख रहे हैं। आप कितना भी छुप करके कुछ भी कर ले, और वही आपको उचित दंड विधान करेंगे। आपका कर्म ही आपके सामने आएगा। इसीलिए भगवान से कभी भी आप छुप नहीं सकते। तो भगवान आपके भाव को देखते हैं, ये कितना % भाव से भोग लगाया, तो भोग हो गया। अब भगवान क्या करते, इतना % भाव, अपना कृपा, अपना दया, अपना प्रेम उसमें भर देते हैं।
हो गया प्रसाद। प्रसाद में भगवान का कृपा, भगवान का दया, भगवान का प्रेम, भगवान का प्यार छुपा हुआ है। अब प्रसाद जब बांटेंगे, प्रसाद बांटने वाला व्यक्ति मुख देख करके नहीं, हाथ देख करके बांटना चाहिए। उसको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, ऐसा कभी नहीं सोचना है। प्रसाद जितना कम होगा, प्रसाद जितना कम होगा, इतना ज्यादा लाभ होगा। प्रसाद जितना कम होगा, आपको इतना ज्यादा फायदा होगा। आपको मिला, आप फिर उसको लेके अपने अड़ोसी पड़ोसी को बांटो, अपने अगल बगल वालों को दो। जितना आप उसको बांटेंगे, भगवान इतना प्रसन्न होंगे। और प्रसाद को कभी भी अकेला खाना नहीं चाहिए। जो प्रसाद को अकेला खाता है वो दरिद्र बनता है, और प्रसाद को जो बांट कर खाता है वो धनवान बनता है। प्रसाद को जितना बांटेंगे इतना आपका धन बढ़ेगा। इस प्रकार इस श्लोक में ये कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो श्री कृष्णाय वयं नमः हम सब मिलकर के कृष्ण को वंदना कर रहे हैं। ये सामूहिक वंदना है। ये पहला श्लोक का अर्थ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सब गाइए दोनों हाथ उठा करके, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण
प्रकार सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। तीनों प्रकार के ताप होते हैं, भौतिक, दैहिक और दैविक। ये तीनों प्रकार के ताप कैसे नष्ट होगा? जब हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, हम भीतर से समर्पण हो जाए, किसी भी चीज का हमारे मन में अहंकार न रहे, किसी भी परिस्थिति में हर क्षण क्षण का अहंकार, विद्या का अहंकार, धन का अहंकार, बल का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, प्रतिष्ठा का अहंकार, भगवान में समर्पण करते जाओ हर क्षण क्षण में। ये नहीं दिन में एक बार प्रणाम कर लिया, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जब आप अपने अहंकार को समर्पण करते जाएंगे, भगवान के बिना आपको संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और तापत्रय, आपका सारा ताप, सारा संकट उसी समय में नष्ट हो जाएगा, उसी समय में तो आप भगवान के चरण में समर्पित हो जाए। ये पहला श्लोक का अर्थ है। दूसरा श्लोक में कहा जा रहा है, ध्यान देना, एक बार श्रीमती राधा गोलोक धाम में बैठी थी। भूलोक, भूलोक, तपलोक, महालोक, जनलोक